हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विल में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका जो है टॉप 20 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो है पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले मैं तीन वीडियो में 20-20 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, परिश्रम इतना शांति से करे कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा तो 61। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। पहला ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आपको बखूबी मालूम होगा कि चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, भरते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अक्रिय गैस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा 17% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो हम लोग चिप्स के पैकेट, जो चिप्स का जो पैकेट के अंदर जो मटेरियल होता है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन के से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जब मेरे पास अगर पानी है, जब पानी में हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, H2 और O2 में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है, हमको बताना है कि जब ये टूट जाएगा, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा। देखिए, जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे H2 और O2, ठीक है, तो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। एक बीकर में जो बीकर में जो H2 बनेगा वो O2 का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, हमको बताना है कौन इसमें से बैलेंस है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि H2 प्लस में Cl2, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे HCl बनाता है ये। ठीक है, ये क्या बनाएगा, तो HCl बनाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना H है, तो 2, यहाँ पे कितना, यहाँ पे H है 1, यहाँ कितना क्लोरीन है, तो 2, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए। जब हम लोग यहाँ पे 2 लगा दिए, अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है। ठीक है, पीला, भूरा, लाल, काला या हरा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, भूरा लाल कलर का होता है जो हमारा Fe2O3 है। ठीक है, जो FeSO4.7H2 है ये किस रंग का होता है हमारा, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये हमको याद रखना है। यानी कि जो हमारा FeSO4.7H2O, यहाँ पे हमेशा 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी भी यहाँ पे हमेशा 7 ही होंगे। इसका कलर कैसा होगा, तो हमारा हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो भूरा लाल रंग का ये होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। ऑप्शन हमारा ए है तेल वसा का ऑक्सीकरण,
खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण, खाद्य पदार्थों का संयोजन। देखिए विकित गंधिका होता क्या है, जब भी हमारे जो फूड पार्टिकल, जो फूड मटेरियल्स हैं जिसमें फैट हो या उसमें क्या हो, ऑयल हो, उसको जब हम लोग खुला छोड़ देंगे, जो हमारे एटमॉस्फेरिक एजेंट है वो क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, उस पर हमला करेंगे और उसको क्या करेंगे, खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर मेरे पास कोई चीज़ बना हुआ है, रात में खाना बना हुआ है, खुला छोड़ देंगे, सुबह तक खाना क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, मतलब इसमें क्या अभिक्रिया होती है। इसका जो ऑप्शन हमारा ए है, तेल वसा का ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होती है, तेल वसा या तेल युक्त होता है या वसा युक्त होता है, उसका क्या होता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है, जो हमारे एटमॉस्फेरिक एजेंट हैं उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए मेरे पास 4 जो है हेलोजन ग्रुप है जो साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारा क्या है, आयोडीन। ये जो है हमारा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें किस में आते हैं, ये ग्रुप 17 में आते हैं, ग्रुप 17 पे ये जो है हमारे आते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नमक का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। ये जो है नमक का निर्माण करते हैं, इसलिए हम लोग इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें पूछा कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो ये जो है अधिक सक्रिय होगा, फिर ये और ये। सबसे अधिक फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। हमको बताना इसमें से कौन जो है असंतुलित है। असंतुलित क्या होगा, जब अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु संख्या क्या हो, असमान होगी, बराबर नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें जो हम लोग पहला जो है देखते हैं क्या लिखा हुआ है, FeCl2 प्लस में Cl2, क्या बनेगा, ये बनेगा FeCl3 बना है। देखते हैं इसका क्या, इसमें देखिए तो कितना आयरन है, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ कितना है, 2 2 4, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3। तो ये क्या है हमारा, असंतुलित है। ठीक है, ये क्या है हमारा, तो असंतुलित है, अनबैलेंस है, क्योंकि जो परमाणु की संख्या है हमारे अभिकारक में और प्रतिफल में वो क्या है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। और जो तीनों जो है बी सी डी, इनमें क्या है, ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, नियम क्या कहता है, ये हम लोग नियम पढ़ चुके हैं। नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, सही बात है। बी नंबर, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ना नाश होगा ना ही निर्माण होगा, सही बात है। उत्पाद के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। जो हमारा अभिकारक का जितना भी हमारा द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, आई थिंक इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो डी है, इनमें से सभी, वही क्या होगा हमारा, तो सही होगा, क्योंकि जो तीनों जो स्टेटमेंट क्या लिखा है यहाँ पे सही बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 69। ठीक है, इसको बताना है कि FeSO4 Fe प्लस CuSO4 ये क्या बनाता है,
FeS4 प्लस में Cu। अब हमको ये क्वेश्चन में बताना है कि यह किस प्रकार की किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ जो हमारा Fe है वो क्या है, अधिक सक्रिय है। किससे? कॉपर से। तो क्या करेगा, कॉपर को उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देगा। जब उसको विस्थापित कर रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 और 2NaCl बनाया है। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हमारी अवक्षेपर अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 का, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 70 का क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा, अवक्षेपर अभिक्रिया। जहां पे अवक्षेप का निर्माण होता है, एक अघुलनशील लवण का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण का, अवक्षेपण का, संक्षारण का या अपघटन का। तो यह जो है क्या है, संक्षारण का क्या है, ये उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका प्रयोग वसायुक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, संरक्षण में नहीं किया जाता है, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। हम लोग जो नाइट्रोजन जो गैस है वो कम सक्रिय होता है और क्या करता है, जैसे हमारा जो अक्रिय गैस होते हैं उनकी तरह बिहेव करता है। तो क्या होगा, इसको हम लोग जब रखेंगे, जब इसको पदार्थ में हम लोग प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा, उसको संरक्षण करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो 72 का इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। जो ऑप्शन हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ किसी और पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है और उसमें नया गुण होता है। जब कोई नया पदार्थ बनेगा उसके अंदर क्या होगा, नया प्रॉपर्टी होगा, नया गुण होगा, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम लोग इसी चीज को, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों में दर्शा देंगे तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी रंग में बदल कर कैसा हो जाता है। ठीक है, उजला, पीला, हरा या गुलाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा जो ऑप्शन सी है हरा। तो वो किस रंग का हो जाता है, तो हमारा हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए समझते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है कि वह पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, यानी कि जो अभिक्रिया है वो जल्दी से हो जाए और उसकी वजह से जो पदार्थ है उसकी वजह से जो अभिक्रिया का दर क्या हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन उस पदार्थ में कोई परिवर्तन ना हो जाए। यानी कि अभिक्रिया के पहले जैसा पदार्थ था वैसा का वैसा ही रहे और अभिक्रिया के बाद भी जैसा पदार्थ वैसे का वैसा ही रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्रेरक कहते हैं। जो क्या करता है, हमारे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर क्या आप तो समझ में आ गया होगा कि वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी कि जो अभिक्रिया है जल्दी से हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्प्रेरक कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं कही जाती है अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, संयोजन या अपघटन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय हो जाएगा। देखिए ये क्या, वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो, जैसे हमारा N2 नाइट्रोजन प्लस क्या है हाइड्रोजन, जब ये आपस में मिलेंगे ये क्या बनेगा हमारा? तो NH3 बनेगा, यानी कि हमारा अमोनिया बनेगा। ठीक है, अमोनिया बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया है दोनों तरफ से होती है, ये दोनों मिलके ये बनाते हैं और ये जो है टूट के फिर N2H2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी कि ये क्या है? हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इससे ये बना, यानी कि अभिकारक से प्रतिफल बना और फिर प्रतिफल से क्या बना? हमारा अभिकारक बना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्रमणीय कहते हैं। और एक और होता है हमारा अनुक्रमणीय। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्राप्त दोबारा अभिकारक से प्रतिफल प्राप्त बना लेंगे, लेकिन प्रतिफल से अभिकारक को नहीं बना पाएंगे। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुक्रमणीय कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? दोनों से मिलकर ये बनेगा, इससे मिलकर ये बनेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा, इसके एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है हमारा Mg प्लस में O2, क्या बनेगा? ये हमारा MgO बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 लगा दिए तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 77। क्या कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है, अभी मैं आपको यहाँ बताया था, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ऑप्शन है जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, 2HI गैस है, H2 प्लस I2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक पदार्थ है। क्या पदार्थ है? तो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये किसमें टूट गया? H2 और I2 में क्या हो गया? यहाँ पे ये टूट गया। ठीक है, ये कब टूटा? किसकी उपस्थिति में टूटा? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो गया? हमारा ये टूट गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? दहन ताप, ज्वलन ताप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ज्वलन ताप। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो ज्वलन ताप हो जाएगा। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ज्वाला। एक क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ज्वाला एक क्षेत्र है जहां पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। गैस, ताप, प्रकाश, बी एंड सी दोनों। देखिए जब भी ज्वाला होगा, ठीक है, तो वहां पे गैस भी उत्पन्न होगा और ताप भी क्या होगा? हमारा उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो डी है, बी एंड सी दोनों, गैस भी और ताप दोनों क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो ये रहा आज का हम लोग का टॉप 20 MCQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। और सभी लोग अपना जो स्कोर है
कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ 20 में कितना आया हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में विथ योर नेम अपना बताएंगे। और बच्चे कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, शेरपुर से या कहाँ से देख रहे हैं, खासकर शेरपुर वालों के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।